द्विजाः शृणुतः सद्भक्त्याः शिवलिंगानि तानि च पश्चिमायां दिशाया वै यानि ख्यातानि भूतले। सूत जी महाराज ने कहा, सौनकादिक श्रेष्ठ ऋषियों, सद्भक्त्या शिवलिंगान तान चह, मैं तुमसे सुंदर शिव चरित्र कहने जा रहा हूं। पश्चिमायाम दिशाया वै यान ख्यातान भूतले, पश्चिम दिशा में जो भूतल पर शिवलिंग है उसका वर्णन करने जा रहा हूं। एक सुंदर नगरी है जिसका नाम है कपिला नगरी। कपिला नगरी में सुंदर काल रामेश्वर नाम का शिवलिंग है और ये शिवलिंग इस प्रकार का है कि कोई पापी व्यक्ति भी इसके दर्शन कर ले तो ऐसे व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु हम वो जानना चाहते हैं कि ये गोकर्ण क्षेत्र है कौन सा? कर्नाटक राज्य, जिला उत्तर कन्नड़, मैंगलोर के पास में शिवलिंग है, उसका वर्णन है। पावन श्रोताओं, शिव जी के पावन दर्शन अगर भाग्य से मिल जाते हैं तो पापों का नाश होना तय है। पर एक चीज का ध्यान रखो, कल भी मैंने कहा था, रामचरितमानस में भी वर्णन है कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम जी भी इसी बात को कहते हैं कि व्यक्ति मेरे सन्मुख हो जाए उसके सारे पाप नष्ट हो। अब सन्मुख कई प्रकार से हुआ जाता है। जब व्यक्ति लड़ाई लड़ने आता है तो भी सन्मुख ही होता है, तो भैया तुम दुश्मनी लेकर जाओगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। जब कोई व्यक्ति किसी से मिलने जाता है तो भी सन्मुख जाता है, पर मिलने अगर स्वार्थ से गए हो तो भी मिलन ठीक नहीं है। अगर समर्पण करने के लिए सन्मुख गया है तो परमात्मा ऐसे व्यक्ति के पापों का नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समर्पण के भाव से जाना चाहिए। पावन श्रोताओं, यह शिवलिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऋषियों ने कहा, परम शैव, इसका कोई चरित्र है? बोले हाँ, एक चांडाली जो बहुत बड़ी पापिनी थी, इस शिवलिंग का दर्शन करके उसके पाप नष्ट हो गए। ने कहा, महाराज चांडाली का समाख्याता तत्कथाम कथय प्रभो, ये चांडाली कौन है? इसकी कथा हमें सुना दीजिए। तो वर्णन करने लगे, चांडाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी। सौमिनी स्वभाव वाली थी। पिताजी बहुत प्रेम करते थे अपनी बेटी से। बेटी जब सयानी हुई तो पिता की चिंताएं बढ़ी, तो पिताजी ने बेटी के लिए एक सुंदर वर ढूंढा और बड़े विधि विधान के साथ में अपनी बेटी का विवाह उस वर के साथ में, लड़के के साथ में किया। पावन श्रोताओं, कुछ समय के बाद में, ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही वक्त बीता था, अतः तस्या पतिवे प्रस्तरुण
सुरजार्दितः सौमन्या कालयोगात्तु पंचतत्त्वं नदध्वजा। विवाह के बाद में पति के साथ में वह बेटी अच्छी तरह से रहने लगी और कुछ समय के बाद क्या हुआ, वर्णन है, पति विप्रः तरुणः सुजार्जितः, पति की अभी जवानी ढल भी नहीं पाई और न जाने किस पीड़ा से वह पीड़ित हो गया, रोगी हो गया। और रोगी होने के बाद में सौमन्याम काल योगात्तो, समय का किसी को पता नहीं, और समय ऐसा आया कि उस ब्राह्मण की बेटी के पति का देहांत हो गया, स्वर्गवास। पति के मरने के बाद में वह स्त्री बड़ी दुखी हुई, सदाचारिणी रहकर अच्छे मार्ग पर चलकर घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय के बाद में उसके मन में विकार पैदा होने लगा। उसने अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल किया, संयम किया, पर वह अपने आप को रोक नहीं पाई। और एक दिन जंगल की तरफ गई। देखो, कल भी मैंने आपसे कहा था, गलतियां सबसे हो सकती हैं, पर गलतियां होने के बाद में अगर पता लग जाए कि ये चीज गलत है तो व्यक्ति को तुरंत अपनी गलती को सुधारना चाहिए। कथा के माध्यम से अपने जीवन को बदलना चाहिए। अकेली घूमती हुई स्त्री को देखकर वह सुंदर सुंदर चर्चा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने मीठे जाल में उस स्त्री को फंसा लिया। प्रेम से बोलो, ध्यान रखना, इस संसार में छल करने वाले आपको पग पग पर मिल सकते हैं और आपके साथ कहीं न कहीं धोखा हो सकता है। तो सावधान, ये काम नहीं करना। प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओं, उसने मन में सोचा, संतान मेरे घर है, सास ससुर से मुझे लगाव है, तो फिर मैं घर जाके करूंगी। वह स्त्री, घर पर पति तो है ही, मर चुका है, वह शूद्र रहने लगे और 2-4 दिन बाद मदरा पान करने लगा। तो वह इस बैठकर मदरा पान करने लग गया। ब्राह्मण कुल में जन्म। कुछ दिनों के बाद देखते देखते वह उसकी पत्नी बनकर रहने लगे और धीरे धीरे मांस भक्षण करने लगे। प्रेम से बोलो। मांस के लिए उसने बहुत सारे जीव पाल रखे। उसे इतना पाप नहीं लगा जितना इस बेटी को लग रहा है। एक दिन वर्णन है, अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी। पति देव को कहीं से कुछ सूचना मिली। पति देव खड़ा होकर चला गया। बेटी रात्रि में अकेली सो रही थी। अब उसने मन में विचार किया कि रात बहुत बड़ी है और रात्रि में उसको मांस खाने की इच्छा हुई। तो उसने सोचा कि भैया, मेरे पति जो हैं उन्होंने बहुत सारे बकरे बकरियां बांध रखी हैं खाने के लिए, तो क्यों ना हाथ में तलवार उठाकर एक बकरिया मार के खाऊं पका। हाथ में तलवार उठाई और जहां जानवर बंधे थे वहां पहुंची और बड़ा सुंदर विवेचन है शिव पुराण में। रात्रि के अंधेरे में सब जीवों को देखा, किसी को मारने का मन नहीं हुआ। गाय का बछड़ा बंधा था, उसको पकड़कर ले आई और उसको काट कर मारकर पकाकर खाने लगी। सत्य बताना, पाप हुआ कि पुण्य हुआ? थोड़ा पाप हुआ कि ज्यादा हुआ?
शुरुआत में जब कथा प्रारंभ हुई तो बेटी ब्राह्मण के घर पैदा हुई, सदाचारिणी थी, ये अच्छी बात है। उसका एक अच्छे ब्राह्मण के साथ रिश्ता हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। विधान के बस उसका पति अगर चला भी गया तो फिर वो अपने घर में अच्छे से रहने लगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। और देखिए संगत किसकी की उसने, नीच व्यक्ति। और नीच व्यक्ति की संगत करते ही मदिरा पान करने लग गई, मांस भक्षण करने लग गई। तो मेरा करवद्ध निवेदन है, आप लोगों से बात समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो हमारे जीवन को बदल के रखते हैं। प्रेम से बोलो, हम लोगों को अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजारना है। चलो शायद वो बकरा बकरिया का मांस अगर भक्षण कर लेती तो इतना, पर गौ हत्या, बछड़े की हत्या, बहुत बड़ा परिणाम क्या हुआ आप समझ रहे होंगे। परिणाम तो बहुत खतरनाक, खतरनाक से भी खतरनाक परिणाम हुआ। पावन श्रोताओं, मरने के बाद यमपुरी गई। यमोपि धर्मम् आलोक्य तस्या कर्म च पौर्विकम् निर्वत्यः निरयावासः चक्रे चांडाल जातिकम्। यमराज की यमपुरी में खड़ी हो गई तो यमराज जी ने देखा, ओहो इसने तो बहुत बड़ा पाप किया। यमराज ने कहा, तुझे पता है कि आंखें मैंने किस लिए दी, जिससे कम से कम तू दुनिया में भला बुरा देख सके, पर तूने बुद्धि से प्रयोग नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं। तुझे आंखों से भी नहीं दिखा कि वो बछड़ा था। और सबसे बड़ी बात, हाल की बयानी गाय का बछड़ा तूने मां से अलग कर दिया। अरे दुष्टा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके लिए तुझे कन्या बनाकर तो भेजूंगा, पर तेरा अगला जन्म बड़ा भयानक होगा। पावन श्रोताओं, जन्मांधा सात बल्ले वेध्वस्त पितृ मात्र का ऊढ़ा केनचित् दुष्टा महाकुष्ठ रुजादिकम्। भगवान ने कहा, जा तू पृथ्वी पर पैदा होगी यमराज, पर पैदा कैसी होगी मालूम है? जन्मांध्याहा, जन्म से ही तू अंधी होगी। इतना ही नहीं, सात बाल्ये भी विध्वस्त पितृ मात्र कहा, बचपन में तुझे होश भी नहीं आएगा। और जब तू समझदार होगी ना, उससे पहले तेरे माता पिता दोनों मर चुके होंगे। अब एक बात बताइए, जन्म की अंधी और माता पिता गुजर जाएं तो वो बेचारी पे क्या बीतेगी। और इतना ही सरल नहीं, उसके बाद में कोई ऊढ़ा न केन जित दुष्टाहा महाकुष्ठ रुजारता। और तू अगर ये सोच रही है कि संसार का कोई व्यक्ति मेरी मदद करेगा, तो यमराज ने कहा तू कुष्ठ रोग से पीड़ित होगी, कोढ़िन होके पैदा होगी, जिससे कोई भी व्यक्ति तुझे स्पर्श नहीं कर पाएगा। तूने घोर पाप। प्रेम से बोलो, पावन श्रोताओं। और ऐसे ही इसका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में आंखों से अंधी छोटी सी बच्ची और कोढ़ से पीड़ित। लोग बाग देखकर हंसी करते, कोई थोड़ा सा फेंक देता जूठन वूठन दूर से, तो ये भी नहीं देख पाती थी आंखों से कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है।
जमीन पर सनी हुई मिट्टी से कोई भी चीज मिल जाए तो खा लेते। मेरे भाई, अगर हम पाप करेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना जरूर। इसलिए सावधान, जीवन में एक एक कदम फूंक कर रखना चाहिए। किसी ने कह दिया कि आगे चली जा, मंदिर है वहां बैठ जा। बोले बाबा के मंदिर के पास में जाकर बैठ गए। कोई जूठी मूठी पत्तलें फेंक देता ना तो हाथ से टटोलती पत्तलें, और उस पे जो जूठन मिलती उसको खा लेती थी बैठी बैठी। अब जहां पत्तलें डाली जाती वहां गंदगी रहेगी कि सफाई रहेगी? और ऐसी गंदगी में पड़ी रहती है, वही लेट जाते। अरे नहाना धोना कौन नहलाएगा उसे भैया? धीरे धीरे बड़ी भी होने लगी, पर लोगों की जूठन खाकर पल रही है। ततः क्षुदार दीना यस्ते पाणिर्गते क्षणा चालो उच्चिष्टः पिंडेन जठराग्नितर्पयम्। जैसे जैसे बड़ी होने लगी वैसे वैसे भूख भी बढ़ने लगी। और जिस व्यक्ति के नसीब में भोजन न हो ना, उसे भूख ज्यादा लगती है। जिसके घर में गरीबी हो ना, उसके घर में प्रतिदिन आटा भी ज्यादा लगता है। और जिसके घर में धन हो, चकाचक गेहूं भरे हों, तो कोई एक रोटी कोई दो रोटी। प्रेम से बोलो, स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। भगवान की पावनी लीला। चांडाल उच्चिष्टः पिंडेन, वह चांडाली भूख से तड़पने लगी। कोई उससे कह देता कि वहां भंडारा चल रहा है, तो सवेरे की जाके बैठ जाती है। यहाँ मुझे पेट भर के खाना मिलेगा, कुछ लोग उसे खिला देते, कुछ डंडा मार के भगा देते। डंडे से कुट जाती, पिट जाती, फिर आ जाती। भूख बड़ी बुरी चीज बनी है भैया। वर्णन है, एक दिन कदाचित साथ चांडाली गोकर्णं महाजनम् आयास्यन्तयां शिवतिथौ गच्छतो बहुदे द्वगाम्। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। वर्णन है, कदाचित सातः चांडाली गोकर्णं महाजनम्। एक दिन कुछ लोगों को जाते हुए चांडाली ने देखा, महसूस किया। लोग बहुत सारे निकल रहे थे तो उसने कहा, ए भैया, ओ भैया कहाँ जा रहे हो? एक यात्री ने कहा, गोकर्ण क्षेत्र जा रहे हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं भी साथ में चलूंगी। तो जो भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रभु के सत्कर्म में जाते हैं ना, तो दयावान ज्यादा होते हैं। प्रेम से बोलो, एकनाथ जी महाराज के बारे में आप सुने होंगे। एकनाथ जी महाराज केदारनाथ से गंगा जल भरते हैं, गंगोत्री जम्बोत्री से, और पैदल चलते हैं रामेश्वरम पर जल चढ़ाने। कई महीने बीत गए, हाथ में गंगाजली है, मैं रामेश्वरम पर चढ़ाकर ही अपना व्रत तोड़ूंगा, ऐसा संकल्प लेकर चल रहे हैं। कुछ महीनों के बाद में चलते 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 रामेश्वरम का मंदिर दिखाई देने लग गया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा जो नियम था वो पूर्ण हो रहा है। तो रामेश्वरम का मंदिर देखा
तो और जल्दी जल्दी कदम पड़ने लगे। जैसे ही मंदिर के बगल से पहुंचे, वहां पर एक गधा प्यासा तड़प रहा था। ऐसे मुंह उठाए, मुंह खोले और धड़ाम से मुंह खोपड़ी पटक देनी चाहिए। एक नाथ जी की दृष्टि उस गधा पर पड़ी, हाथ में गंगा जली है। मन में विचार करने लगे कि ये गधा प्यासा है और उधर रामेश्वरम जी दिख रहे हैं, हाथ में गंगा जली है। मन में विचार करने लगे, अगर मैं इस गंगा जली को इस गधे को पिला दूं तो ये जीवित हो जाएगा, पर जीवित तो होगा, मेरा व्रत टूट जाएगा। और अगर मैं व्रत करता हूं पूरा, अपना नियम पूरा करता हूं, तो ये गधा प्यासा मर जाएगा। एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। मन में सोच लिया, प्रभु तू तो हर जगह विराजित है, तो इस गधे के मुख में भी विराजित होगा। बस आंखें बंद करी, गधे ने ऐसे मुंह फाड़ा, गंगाजली खोली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करके पूरी गंगाजली गधे के मुंह में छोड़ दी और भोले बाबा उसी मुख से प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तो ध्यान रखो, अगर आप जा रहे हो तो जीव के प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। ये चांडाली बोली मैं चलूंगी, तो कोई अच्छे लोग थे, उन्होंने कह दिया चल आगे हो जा, हम चल रहे हैं, हम तुझे रास्ता बताते चलेंगे। वो बेचारी लाठी से टेक टेक कर चल पड़ी आगे के लिए। वर्णन है बहुत देर तक चलती रही और जब आगे चली, तस्या कराद विनुर्मुक्ता रात्रौ सा बिल्वमंजरी पपातकस्य चिदिष्टया शिवलिंगः समस्तते। दिन भर चलती रही। किसी ने पानी पिला दिया तो पी लिया, अब रास्ते में कौन भोजन करा दे। दिन भर चली और चलते चलते शाम हो गई, केवल पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। और सबसे विचित्र बात ये थी, उस दिन थी महाशिवरात्रि, तो रात में कुछ खाने को मिला नहीं और दिन भर ये चलती रही। इसको पता नहीं चला आज इसका उपवास हो गया। अचानक उपवास के साथ साथ में तस्या करात विनिर्मुक्ता रात्रौ साहा बिल्व मंजरी। देखो, एक दूसरे को बिल्व पत्र की 3 पत्ती देना बहुत बड़ा पुण्य है। तो कोई भैया दोना में लेके बिल्व पत्र की पत्ती चढ़ाने के लिए जा रहा था, उसने देखा कि जेबी बाबरी है, ले प्रसाद शिव जी का चढ़ा देना भोले बाबा पे। अब उसने समझा कि कुछ खाने की चीज होगी, सब उसने हाथ में ले ली। एक हाथ में वो पत्ते ले लिए और चल पड़ी, एक हाथ में लाठी। रास्ते में उसने सोचा कि देखूं तो ये कौन से खाने की चीज है, अब आंखों से तो दिखता नहीं था। तो एक पत्ते को पकड़कर उसने दांतों से तोड़ा तो अजीब लगा। उसने कहा कि ये खाने की चीज नहीं है, ये तो कोई वैसी ही चीज है। और बस पपात कस्या चिदिष्टया, और उसने बगल में ऐसे डंडा टेक कर ऐसे करके जोर से फेंक दिया। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। और वर्णन है कि शिवलिंगस्य मस्तके, बगल में ही एक शिवजी की पिंडी थी और वह सीधे पत्ते जो फेंके वो सीधे भोले बाबा के ऊपर गिरे। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। एक तो शिवरात्रि का व्रत हो गया और दूसरे अनजाने में भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ गया। और जो बेलपत्र चढ़े पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर आनंद रहा, उसको कुछ मानसिक शांति मिली। सब लोगों के साथ वह आगे बढ़ गई, उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है। पावन श्रोताओं, वर्णन है
आगे बढ़ी, लोगों के साथ गई, कीर्तन किया, उसने सब कुछ किया, प्रसाद भी भोगने को मिला। और मिलने के बाद में परमात्मा की उसके ऊपर कृपा हुई। और कृपा होने के बाद में पावन श्रोताओं, ठाकुर जी की कृपा से साक्षात शिव का उसे दर्शन हुआ। और दर्शन होने के बाद पावन श्रोताओं, ठाकुर जी की सुंदर लीला, उसके पापों का अंत हुआ। अंत होने के बाद उसने सुंदर शरीर ग्रहण किया और प्रभु के धाम को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। पावन श्रोताओं, कल परसों आपने अंधकासुर की कथा सुनी थी। और वही अंधकासुर इसकी कथा दधीच ऋषि से संबंध रखती है। पावन श्रोताओं, दधीच ऋषि के जो पुत्र हुए हैं, उनके ऊपर भी भोले बाबा ने बहुत सुंदर कृपा की है। और उन्हें भी सुंदर मुक्ति को भोले बाबा की कृपा से वो भी प्राप्त हुए। आगे की सुंदर विशिष्ट कथा जिसका मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं, वो है 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग बड़े भाव से ध्यान से इनका चरित्र सुनेंगे। प्रेम